वो पुराने दिन, वो पुरानी यादें, वो दादी का घर, कितना अच्छा लगता है ना सब कुछ सोच सोच के भी कि हम पहले कैसे रहा करते थे, कैसे जाया करते थे। और आज मैं उन्हीं पुरानी यादों को आप सबके साथ में ताज़ा करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे। हम लोग निकल पड़े मध्य प्रदेश। जैसे कि आपको पता है, हम लोग महाराष्ट्रियन हैं और मेरे पापा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर बुरहानपुर के रहने वाले हैं। बुरहानपुर में एक छोटा सा गांव है शाहपुर का, वहाँ पर मेरे पापा का जन्म हुआ था। और जब हम छोटे थे तो हम उसी गांव में जाया करते थे 2 महीने की छुट्टी बिताने के लिए। ट्रेन में बैठने की एक अलग वाइब्स होती है। आप कितने मर्जी हाई फाई हो जाइए, आप चाहे एयर की टिकट लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन ट्रेन का मज़ा ट्रेन का होता है। अब थोड़े से फाइनेंशियली जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम लोग एसी कंपार्टमेंट में जाते हैं। लेकिन मुझे पता है एसी कंपार्टमेंट में आज भी मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे स्लीपर क्लास में मज़ा आता है। उसका एक रीज़न ये है कि स्लीपर क्लास में जब हम जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई गाने गाता है, कोई जोक करता है। तो वो सब सफ़र को इतना प्यारा बना देते हैं, बहुत प्यारा। रात के टाइम पे हम लोग उतर गए अपने स्टेशन पे, यानी कि बुरहानपुर स्टेशन पे। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। मैं वीडियोस बना रही हूँ, बेटा कज़न्स को कॉल कर रहा है। ये मेरी दादी का घर है। ये जो दरवाज़ा है ना, ये बहुत साल पुराना है। इतने बड़े दरवाजे के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसके अंदर से हम लोग जाया करते थे। और ये जो बड़े वाला दरवाज़ा है ना, इसमें गाय बैल बैलगाड़ी ये सब अंदर आती थी। ये पंगत हो रही है क्योंकि हम किसी की 13वीं में गए थे, तो वहाँ पर हमें पंगत में बुलाया गया। और इतना अच्छा लगता है ना, इतनी सिंप्लिसिटी, इतने सिंपल लोग, इतना सिंपल खाना, बहुत मज़ा आता है और वेस्ट भी नहीं होता। मैं पहुँच गई बुरहानपुर में एक दुकान पे मैंने सबसे पहले श्रीखंड खाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे श्रीखंड बहुत पसंद है। दिल्ली में भी श्रीखंड मिलता है लेकिन वहाँ की श्रीखंड की बात ही और है। खेतों को एक्सप्लोर करने के लिए हम तीनों जने, मुझे पता है सेफ्टी मैटर्स फर्स्ट, बट यहाँ पर मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। गांव में हम लोग निकल पड़े थे थोड़े से अपने खेत देखने के लिए, हरियाली देखने के लिए, क्योंकि शहरों में तो ये मिलते ही नहीं है ना। अब मैं निकल गई हूँ इच्छापुर। इच्छापुर बहुत अच्छा देवी का मंदिर है, यहाँ की बहुत मान्यता है। और मंदिर इतना नीट एंड क्लीन, कोई भीड़ नहीं, कोई क्राउड नहीं, कोई वीआईपी दर्शन नहीं। उसके बावजूद ये मंदिर इतना अच्छा लग रहा था ना। बहुत ऊंची सीढ़ियाँ थी, मैं तो बहुत थक गई। थक थक के मैं कैसे तैसे मैं ऊपर चढ़ गई। लेकिन यह है कि जब हम माता के दर्शन कर लेते हैं ना, तो एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलती है। ये एक चीज़ जो मैंने देखी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये बहुत सारे धागे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जब भी कोई मन्नत लेते हैं तो धागे बांधते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा पॉलीथिन बंधी हुई थी। मुझे इतनी हंसी आई, यानी कि लोगों को जो मिला वो उन्होंने बांध दिया। और इसकी शुरुआत भी शायद किसी एक इंसान ने की होगी और लोग उसको बांधना चालू कर गए। ये मेरे पापा के फ्रेंड है, मेरे पापा के क्लासमेट। और ये अंकल से बात करके सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे चाचा जी ने बोला कि पीछे ही तुम्हारे पापा के फ्रेंड रहते हैं, वो उन्हीं के क्लासमेट थे, उन्हीं के एक बेंच पे बैठते थे। और उन्होंने पापा के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद आज भी हमें नहीं पता। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। गाँव की वाइब्स ही अलग होती है। जब हम गाँव में जाते हैं तो सिंपल लोग, सिंपल खाना, अच्छी हवा, शुद्ध हवा और एक सादगी भरा जीवन जो होता है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती गाँव में भी एडजस्ट होने में। बहुत से लोग अब मुझे ये बोलेंगे कि तुम तो 4 दिन के लिए गए थे। जी नहीं, अगर मुझे पूरी लाइफ भी वहाँ पर बितानी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार शहर की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें एक सुकून चाहिए होता है, एक शांति चाहिए होती है। ज़्यादातर हम सुकून ढूंढने के लिए मनाली जाते हैं या हिल स्टेशंस पे जाते हैं। आप यकीन मानिए, जब आप ऐसे छोटे से गांव में जाएंगे ना, तब आपको लाइफ की बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगेगी। लाइफ कैसी होती है वो पता लगेगी। लाइफ कितनी सिंपल और कितनी सुलझी हुई होती है वो पता लगेगा। क्योंकि हमें जीने के लिए एक छत चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर बातचीत की, इस बातचीत का निचोड़ बहुत अच्छा निकला, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना खाली खाली था। हमारे दादी के घर के साइड में ही एक स्कूल बना हुआ था, बहुत
अच्छा स्कूल बना हुआ था, वहाँ पे कम से कम 1800 बच्चे पढ़ते हैं। फिर हमने फ़ोटो खींची। ये स्कूल के अंदर का इंटीरियर है, क्योंकि उन्होंने कुछ इंटीरियर आज भी पुराना ही रखा है। देखिए कितना सुंदर और कितना सॉलिड लग रहा है ना। शायद आज भी हम इतना बनवाएं, इतने पैसे भी लगाएं, वो भी इतना स्टे नहीं करेगा जितना ये पुराना आर्किटेक्चर स्टे करता है। सो आगे मैं और जर्नी आपको बताऊंगी। बाय बाय।